अच्छा यार, तुम्हारा जो चैनल है तो उस पे तुम कभी मिक्स कंटेंट बनाते हो, कभी व्लॉगिंग, मतलब जनरली मिक्स कंटेंट किस लिए? कभी एक कंटेंट पे क्यों नहीं स्टिक हो रहे हो तुम? वो मैं बताती हूँ आपको। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था ना, तो मैंने सिंगिंग वीडियोस बनाई थी, क्योंकि हाँ मैंने देखी थी, तुमने उसमें हाँ स्पॉन्सर भी किया था एक सिंगिंग वीडियो में। हाँ, तो स्टार्टिंग में सिंगिंग वीडियोस बनाई थी एंड उसके बाद उस पर कॉपीराइट लगना शुरू हो गया था, क्योंकि हम कवर्स करते थे। फिर एक मैंने ओरिजिनल ट्रैक बनाया था जो कि थोड़ा बहुत चला भी था, बट फिर यार मुझे ना ये समझ आ गया कि या तो अगर तुम कोई काम पकड़ रहे हो ना, तो तुम्हें उसमें पूरा प्रोफेशनल होना चाहिए। तुम उसको ऐसे मत लो कि आधा उदा काम करके कि हाँ ठीक है इतना गा दिया और ठीक है। नहीं, मैंने कहा यार अगर इफ आई हैव टू टेक सिंगिंग एज अ प्रोफेशन, देन आई हैव टू लर्न सिंगिंग, देन आई हैव टू परफॉर्म इट उसके तरीके से, एंड तभी ऑडियंस को भी मजा आएगा, क्योंकि क्वालिटी देना जरूरी है ऑडियंस को। तो मैंने छोड़ दिया वो, क्योंकि उस पर एक तो मोनेटाइजेशन येलो डॉलर आ रहा था, और कवर्स से मुझे ये था कि यार ठीक है एक टाइम बाद जब खुद लिरिक्स लिख के या फिर लिरिसिस्ट रख के जब सॉन्ग्स बनाने होंगे तो कर लेंगे, अभी नहीं बस की है। क्योंकि उस टाइम पे शायद ट्रेंड था कवर्स का। हाँ, जब तुम कर रहे थे। हाँ, तो वो करा। मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं फ्लो के साथ चली हूँ। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे आज ये करना है वो करना है। मैं वर्सेटाइल रही हूँ ना कि हाँ ठीक है अभी ये समझ आ रहा है ना, ये कर लो, अभी ये समझ आ रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा काम करने में मजा किसके साथ आया? कोलैब्स किए ना आप लोग, आपने कई सारे, तो सबसे बेस्ट कोलैब किसके साथ था एक्सपीरियंस वाइज, कि ये बंदा बहुत जेन्युइन है, मजेदार है? मैंने आज तक टचवुड जितने लोगों के साथ काम किया ना, मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है कि सारे सब बहुत अच्छे थे। मतलब मैं मतलब जैसा अपना पहले जो टीम थी, वो तो घर ही एक फैमिली थी, एक वो हम साथ साथ है हाँ। था वो, ठीक है। उसमें तो हम जैसे सब बहुत दिल से काम करते हैं, और सब ऐसे मन लगा के मेहनत करके काम करते थे। फिर उसके बाद हसले इंडिया में जब शुरुआत में काम किया, और वैसे भी तो मतलब वहाँ पे भी ऐसा है कि अंकित और अमन को मैं लिटरली ऐसे भाई वैसा देखती हूँ, कि इन्होंने उस टाइम पे हमारा ऐसा हाथ पकड़ा था ना कि जब कुछ भी नहीं था। तो मेरे साथ ये है कि मैं जिन्होंने मुझे उस टाइम पे, जब मुझे रास्ता नहीं दिख रहा होता, जब भगवान हाथ भेजता है ना तुम्हें पकड़ने के लिए, तो वो गोल्डन हैंड होता है। बिल्कुल सच है। उसके आगे ना हमेशा तुम्हें झुक के रहना चाहिए कि तुमने दिया भाई, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। तो अब सब कुछ होने के बाद जब 2.0 जर्नी शुरू हुई थी, तो उसके बाद उस्मान के साथ काम किया था, हसले इंडिया के साथ वेब शो किया था, वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि सब कुछ होने के बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, घर से अपॉर्चुनिटी आई, जिसे कहते हैं ना कि, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसकी। मतलब सबके साथ ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं जाके मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हुई है। मैं खुद कहूंगा तुम्हारे बारे में, मेरा सेकंड टाइम मिल रहे हैं। हाँ। मुझे लग नहीं रहा हम सेकंड टाइम मिल रहे हैं। एक तो मतलब ऐसा नहीं होता जैसे सालों से जानते हैं। नहीं, सेकंड वैसे पहले मिले हैं वो डोमिनोज, तब तो वो अलग बात थी। लेकिन अभी मतलब ऐसा मुझे सेकंड टाइम की मीटिंग में लगा नहीं कि हम सेकंड टाइम है, ऐसा लगा सालों से जानते हैं, बहुत पुराने, क्या कहते हैं, बहुत क्लोज है हम लोग, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, बॉम्बे का एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, सो बॉम्बे में गई थी 2022 में, 22 में दिसंबर में मैं गई। और बॉम्बे का भी ऐसा सीन था कि मेरी एक फ्रेंड रह रही थी ऑलरेडी बॉम्बे में, और वो 4 साल पहले गई हुई थी। तो उसको मैंने 6 महीने पहले भी क्या, मतलब 2 साल पहले ना बोला हुआ था कि यार मैं आऊंगी तो तू तेरे साथ ही रुकूंगी। उसने कहा ठीक है। तो उस टाइम पे वो किसी और के साथ रह रही थी। तो जैसे ही मेरी जिंदगी में तहलका मचा, जब कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए, वही फ्लो वाला सीन मेरा कि ठीक है अभी हो गया, क्या अब किया जाए, ठीक है चलते रहे। तो 2022 के मिड में उसी फ्रेंड का कॉल आया कि देख अभी मैं घर छोड़ा है और दूसरा मैं घर देख रही हूँ नया, तो अभी कोई नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ, तो तू आएगी? मैंने कहा ठीक है, तो बता। कहती तू फिर तुझे फटाफट आना पड़ेगा, ऐसे नहीं, मैं तो घर देखना शुरू कर चुकी हूँ और इतना रेंट होगा और ये होगा, अपन बांट लेंगे और ऐसे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा था अगले साल मतलब 2023 में जाऊंगी और आराम से जाऊंगी। भगवान ने क्या चाहा कि फटाफट 2-3 महीने में हुआ और मैं दिसंबर में बॉम्बे पहुंच गई। तो जब मैं पहुंची उधर तो आ गई, उसने, शी हैज बीन वेरी सपोर्टिव। मतलब भगवान टचवुड कि
मुझे ऐसी रूममेट फ्लैटमेट मिली कि जो लिसनर है और मैं स्पीकर और मैं बहुत बड़बोली हूँ। आज मुंबई में आ गई हूँ, अनजान शहर, बचपन से आज तक घर से दूर नहीं रही हूँ। मम्मी सुबह उठते ही मम्मी की शक्ल चाहिए। पैम्पर्ड रही हूँ बचपन से बहुत, कि हमारी लड़की को जब ये बोला गया है घर से कि तू कुछ भी करा, हम तेरे साथ खड़े हैं, तो आप सोचो किस लेवल की पैम्परिंग होगी कि मैं ऐसे रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब छोड़ दिया गया मुझे कि जा देखो ये भी करना है ना, चल ये भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, तू कर ले, तू देख ले, तू दुनिया में सब देख ले। और मैं जितनी बार ठोकर खा के आई हूँ ना घर पे, मैंने घर का दरवाजा खटखटाया जब मम्मी ने खोला, आगे घर पता लग गया क्या है लोग। ये नहीं बोला क्या कभी मुझे कि देख दुनिया ऐसी होती है वैसी होती है, बच के रहना चाहिए, नहीं। मुझे ना एक्सपीरियंस लेने के लिए धक्का दे दिया गया है। मतलब प्रैक्टिकल है तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा। धक्का दे दिया गया है मुझे, खुद सीख के आओ, हम बताएंगे तो, क्योंकि मैं उन्हें पता है हमारी लड़की ऐसी है ही नहीं कि हम इन्हें इसे सिखाएंगे तो सीख जाएगी, ये ठोकर खा के ही सीखेगी। तो जितनी ठोकरें खाई हैं और मैं घर पे ऐसे ऐसे हाफते हाफते पहुंची हूँ तो पता लग गया इसको तो तू सच्चा दोस्त बोल रही थी, ये तो तेरा सच्चा दोस्त था, इसके लिए तो तू लड़ ली थी मेरे से। कहाँ है ये, कहाँ गए तेरे सारे दोस्त जिनको तूने घर पे डिनर करके बुलाया था? अभी 3 दिन पहले तेरे घर डिनर करके गए हैं इतने सारे लोग, कहाँ है वो? क्यों रो रही है तू अकेले, कहाँ गए? मतलब ये ऐसे आया मेरे दिमाग में कि भाई सही तो कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? पेरेंट्स कभी गलत नहीं कहते। गलत नहीं कहते, मतलब ये बहुत बड़ी वो रही है स्ट्रेंथ की रहे साथ में। मुंबई भेजा, मुंबई जाके कुछ नहीं पता था, अपने आप चीजें आई, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा 0 से शुरू करेंगे। मैंने ठान ली थी मुझे चाहिए नहीं एक रात में स्टार बनना ही नहीं मुझे, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं कोई प्रतिष्ठा शर्मा नहीं हूँ, मैंने कुछ काम नहीं करा, मैं 0 हूँ, मुझे 0 रहना है, 0 से शुरू करना है। मेरा ये खुद का वो था मैनिफेस्टेशन कि मुझे नहीं चाहिए कि मुझे फेवर मिले, नहीं दो मुझे, मत फेवर दो। मैं एकदम जिसे कहते हैं ना बीच बाजार में जाके खड़े हो जाना कि चलो काम दो भैया, मुझे काम चाहिए। मैं वहाँ पे आराम नगर है जहाँ पे ऑडिशंस वगैरह होते हैं, तो आप मानोगे नहीं इतना ऐसा होता था कि वहाँ पे जा रहे हैं और मैं जाके वहाँ पे ऐसे जैसे ये भगवान की दया से कि मुझे कभी लाइन में नहीं लगना पड़ा, मैं जाती थी और वॉक इन मेरा इंट्रोडक्शन हो जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि लोग पहचान जाते थे, आप तो वीडियो बनाते हो ना, आप प्रतिष्ठा हो, आप तो वही प्रतिष्ठा हो। हाँ जी। तो अब देखो नॉर्थ इंडिया और वहाँ के उसमें ना फर्क क्या है, हम में ना थोड़ी ऐंठ होती है, हमसे ना काम मांगा नहीं जाता, हमें ना शर्म आती है कि ये कैसे बोला जाए कि मुझे काम दे दो, आती है वो, उसको मैं ऐंठ भी नहीं बोलूंगी, वो ना एक ऐसा रहता है कि क्या सोचेंगे, काम मांगना यार खुद कर लो। मेरा ना ऐसा है भी कि काम मांगने से बेटर है ना कर लो खुद, ढूंढ डांड के कैसे भी करके ना कर लो, लेकिन किसी से ना फेवर लेने में ना मेरी ना वो जान निकल जाती है। तो स्टार्टिंग में तो पहचान भी जाते थे ना, मैं कहती थी ओके, और उसी वजह से भी आई गॉट समथिंग which I'll not reveal, but like I got something, and जो हो जाएगा रिलीज जब तब देखा जाएगा। नॉन फेस तो है ही ना यार, देखा तो है ही, हर जगह तो देख ही रखा है। नहीं देखा है वो ठीक है, चलो वो भी मैं कहती हूँ सेकेंडरी बात है कि देखा है, मैं चाहती नहीं कि कोई मुझे पहचाने। अच्छा, मेरे को ना ये हो गया है अब कि मुझे खुद से करना है। मैं तो मुझे 10 साल लगेंगे ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी जिंदगी में मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत करूंगी, अपना जी जान लगा दूंगी, 1 साल 2 साल मुझे लगा खड़ा होने में वापस। जिसे कहते हैं ना कि आपको जब चोट लगती है, घाव लगता है, तो जब आप बेड रेस्ट भी तो होता है ना, तो मेंटल जब आपको चोट लगती है तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ रेस्ट होता ही है ना। जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जब आप चल भी नहीं पाते हो, तो आपको कुछ ना भी करके आप चाहते हो खड़े होना, लेकिन आप खड़े नहीं हो पाते हो कि आपको दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंटली भी आपको इतना रेस्ट लेना चाहिए, और वो मैंने लिया। मुझे ये स्ट्रेस होता था कि कल को सब आगे निकल गए तो मेरा क्या होगा, मैं पीछे रह गई तो जो कि देखो कितने नए यूट्यूबर्स आ गए। बट मैं उसको बहुत स्नब कर उसी टाइम पे अपने उस थॉट को खत्म करती थी। यार ये थॉट्स ना कभी नहीं जाते, मैं कह रहा हूँ तुम कहीं भी किसी भी लेवल तक चले जाओ, ये थॉट्स कभी लाइफ से खत्म नहीं होंगे। कि कल को सब खत्म हो गया तो